नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो एसबीआई पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर अदर बैंक्स में जो अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। एसबीआई में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, कितनी आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या ईएमआई रहेगी, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हम किस प्रकार से एसबीआई की जो साइट है पर्सनल लोन के लिए उस वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना होगा गूगल में एसबीआई पर्सनल लोन, और यहाँ पर जो ये SBI.co.in आता है इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर जो ये खुल रहा है ये इंटरेस्ट रेट खुल रही है पर्सनल लोन्स के लिए। तो यहाँ पर आप लोन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ दिखेगा पर्सनल फाइनेंस। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी प्रकार के लोन्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो आपको इसमें से जो पर्सनल लोन है, फिलहाल हम उस पर बात कर रहे हैं, तो पर्सनल लोन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रकार के पर्सनल लोन्स दिखेंगे। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है जिनका सैलरी अकाउंट है एसबीआई में, उनके लिए आपके पास सैलरी अकाउंट होना जरूरी है फ्रेंड्स। अगर ये सैलरी अकाउंट नहीं है तो आपके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो कुछ बढ़ जाएगा। सैलरी अकाउंट के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा कि क्या क्या प्रोसेस है जो आपका सेविंग अकाउंट है उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करने का और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं इस पर्सनल लोन के बारे में जिसको कहा जाता है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले फीचर्स लिखा हुआ आ रहा है। फीचर्स मतलब कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। आपको अप टू 20 लाख का ये मिल जाएगा पर्सनल लोन। लो इंटरेस्ट रेट होगी। इंटरेस्ट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब कि जैसे जितना आप पैसा भर देंगे उसका फिर ब्याज नहीं लगेगा, जो जो शेष राशि है उसी पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। फिर लो प्रोसेसिंग चार्जेस, आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस है उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको रियायत मिलती है। जो नॉर्मल पर्सनल लोन्स होते हैं उनमें 1.5% का प्रोसेस फीस लगता है, जबकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए 0.75% ही इंटरेस्ट रेट लगेगा एसबीआई में। तो ये सबसे बड़ा फायदा है यहाँ पर। उसके बाद में मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, जीरो हिडन कॉस्ट, यहाँ पर आपको जो बताया जाता है चार्जेस वही लगेगा। फिर प्रोविजन ऑफ सेकंड लोन, जब आप फर्स्ट लोन को सक्सेसफुली सही तरीके से भर देते हैं तो आपको सेकंड लोन आराम से मिल जाता है, उसमें कोई फिर हर्डल आपकी नहीं आएगी। उसके बाद नो सिक्योरिटी और नो गारंटी, किसी गारंटर या किसी भी सिक्योरिटी की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी में देखिएगा कि आपका सबसे पहले तो सैलरी अकाउंट होना चाहिए एसबीआई के साथ में। फिर दूसरी बात हो गई कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तो आपकी मिनिमम इनकम है वो 15,000 होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 15,000 से कम है तो फिर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर ईएमआई रेशियो है वो 50% है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप ईएमआई भरने वाले हैं वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मिनिमम सैलरी के केस में कि 15,000 रुपये आपकी मिनिमम सैलरी है, तो उसमें जो ईएमआई होगी वो 7,500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही आप ईएमआई भर पाएंगे। फिर आप देखेंगे कि एम्प्लॉयज वर्किंग विद ये यहाँ पर जो भी सेंट्रल स्टेट या क्वासी गवर्नमेंट फिर सेंट्रल पीएसयूज हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनके लिए सुविधा है। फिर यहाँ पर देखेंगे आपकी मिनिमम जो लोन अमाउंट है वो 25,000 रुपये का ले सकते हैं, और जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 20 लाख तक ले सकते हैं। फिर यहाँ पर ओवरड्राफ्ट लोन अमाउंट की बात की गई है, इस केस में हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अब हम इसके बाद देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे क्लिक हियर फॉर इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हम क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के जो एम्प्लॉयज हैं उन सब के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का जो रेंज है वो दे रखा है। अगर आपका पेमेंट हिस्ट्री है वो बैंक के थ्रू अगर परफेक्ट है तो आपको मिनिमम जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दे रखा है उसके हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर जो फॉर डिफेंस, पैरामिलिट्री, इंडियन कोस्ट गार्ड, इनके लिए दे रखा है ये इंटरेस्ट रेट का रेंज है। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं फॉर अदर एप्लीकेंट्स। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिल जाएगी 10.6 से लेकर 12.6 तक। तो जो
आपके केस में यहाँ पर 10.6% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लागू होता है। तो आप अगर एसबीआई में पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ये रहेगा। अगर आप पूरी शर्तें कर मान लेते हैं या पूरी शर्तें आप पूरी करते हैं एसबीआई की जो है, जैसे कि आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए, आप प्रोबेशन में ना हो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो गई। अगर आप प्रोबेशन में होते हैं तो यहाँ पर कुछ जो इंटरेस्ट रेट है वो अधिक लगेगी, मतलब कि लगभग 11 साढ़े 11% तक की आपकी इंटरेस्ट रेट लग सकती है। ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 10.6% आपकी इंटरेस्ट रेट लगेगी। अगर आप प्रोबेशन में हैं तो अदर बैंक हैं वो आपको शायद लोन ना दें, लेकिन एसबीआई आपको लोन दे देगा, लेकिन थोड़ी-सी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट वो है ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने इंटरेस्ट रेट की बात कर ली है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा पूरा, कौन-कौन सी जो चार्जेज़ हैं वो लगेंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं चार्जेज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एसबीआई में पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको क्या-क्या चार्जेज़ लगेंगे, या वो तो हमने बात कर लिया, लेकिन अब बात करेंगे कि क्या-क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ एसबीआई पर्सनल लोन। इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा आपके, वो होगा आपकी 6 महीने की सैलरी स्लिप। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 मंथ्स सैलरी स्लिप। पहली चीज़ ये हो गई फ्रेंड्स। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी वो होगा आपका जो ईयरली जो आपका सैलरी स्टेटमेंट निकलता है, जो अलग-अलग जगह, जिसको राजस्थान में जीए 55 कहा जाता है, सेंट्रल में उसको अलग नाम से जाना होगा। तो आप ये देख लीजिए कि जो ईयरली स्टेटमेंट है वो आपको चाहिए होगा एक। उसके बाद में तीसरी चीज़ होगी फ्रेंड्स, वो हो गई पैन कार्ड। चौथी चीज़ हो गई आपके आधार कार्ड। पांचवी चीज़ हो गई आपके जो ब्लैंक चेक्स आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे, वो खाली ब्लैंक चेक्स आपको देने पड़ेंगे, 6 खाली ब्लैंक चेक्स। छठी चीज़ होगी फ्रेंड्स, 3 आपको जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होती हैं वो देनी पड़ेगी। सातवीं चीज़ होगी फ्रेंड्स, जो आप इनकम टैक्स भरते हैं तो उससे पहले जब आपको एम्प्लॉयर फॉर्म 16 देता है तो 2 साल का आपको यहाँ पर फॉर्म 16 देना होगा, 2 इयर्स का फॉर्म 16। ये चीज़ें दोस्तों आपको चाहिए होगी पर्सनल लोन में अप्लाई करने के लिए। फिर अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है और आपका जो सैलरी अकाउंट होता है तो आपको कुछ कंसेक्शन मिल जाता है इंटरेस्ट रेट के लिए। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि ये तो बात हो गई कि आप एसबीआई में पर्सनल लोन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपको ये चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप एसबीआई में ना अप्लाई करके अदर्स जो बैंक्स हैं उनमें आप अप्लाई करें, तो आपको क्या-क्या चाहिए होगा अदर बैंक्स के लिए? तो सबसे पहली जो चीज़ है वो चाहिए होगी, आपका प्रोबेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी चीज़ होगी फ्रेंड्स कि आपका सिबिल स्कोर जो है वो सही होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सिबिल स्कोर क्या होता है? तो सिबिल स्कोर ये होता है कि आपका लेन-देन कैसा है बैंक्स में। तो उसके लिए आपको जो शुरू-शुरू में तो किसी के सिबिल स्कोर ज़रूरी नहीं है कि जनरेट हो रखा हो। तो जिनके सिबिल स्कोर नहीं जनरेट हो रखा है, तो उनको क्या करना है कि एक क्रेडिट कार्ड ले लेना है कोई सी भी बैंक का, और उसको सही से मैनेज करना है। मंथली जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं, उसको टाइम पर आपको भरना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री है, वो बैंक्स में सेव होती रहेगी। आपके पैन कार्ड के थ्रू ये लिंक होता है, तो इससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ता रहेगा और उसी सिबिल स्कोर के आधार पर आपको फिर जो अदर बैंक्स हैं, वो आपको लोन देगी। और उसके बाद में जो आपकी जो ईएमआई है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 50% से। वो रूल तो एसबीआई में भी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। यही फ्रेंड्स मेन चीज़ें हैं जो कि आपको देखने की ज़रूरत है। तो ये मैंने दोनों चीज़ें बता दी आपको कि एसबीआई में किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, और दूसरी चीज़ आपको अदर बैंक्स में क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो अदर बैंक्स में प्रोबेशन कंप्लीट होना चाहिए, सिबिल स्कोर आपके पास अच्छा होना चाहिए, और बाकी सारी वे चीज़ें जो आपने एसबीआई में लगाई थी वो सारी चीज़ें चाहिए होंगी। इसके अलावा एक वो फॉर्म देंगे जो
आपको एम्प्लॉयर से साइन करवा के वापस आपको बैंक में जमा करवाना होगा। जो एम्प्लॉयर कौन? जो कि आपका डीडीओ है, जो जिसकी साइन से आपकी सैलरी बनती है, तो उसका आपको साइन करवा के वापस बैंक में वो जमा करवाना होगा। वो फॉर्म बैंक वाले ही आपको देंगे। फिर उसकी जब भी आपको वो लोन सैंक्शन हो जाएगा, पर्सनल लोन, फिर इंटीमेशन है वो बैंक के थ्रू आपको आपके जो डीडीओ है उनके पास जाएगा कि इन आपके एम्प्लॉय का 2 लाख या 5 लाख जो भी आप लोन लेते हैं उसका उसको लोन दे दिया गया है। इस प्रकार का एक लेटर है वो डीडीओ को जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि लोन के बारे में हमने सारी चर्चाएं कर ली, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा या क्या प्रोसेस होगा पूरा। अब हम देखेंगे कि ईएमआई कितनी आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लोन्स में जाना है, नीचे आप कैलकुलेटर्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। कैलकुलेटर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ईएमआई कैलकुलेटर आपके यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या ईएमआई बनती है कितने लोन पर। सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आप 5 लाख का लोन लेते हैं। 5 लाख हमने यहाँ पर एंटर कर ली राशि। 5 लाख के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका क्या इंटरेस्ट रेट रहता है। तो मान लीजिए कि आपके केस में 10.6% का आपका इंटरेस्ट रेट है और जो लोन टेन्योर है वो यहाँ पर हम कर लेते हैं। मान लीजिए आप लोन को 5 साल में भरना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर बाहर क्लिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ईएमआई कैलकुलेट करके बता देगा। तो अगर आप 5 लाख का लोन 10.6% की ब्याज दर से 5 साल के लिए लेते हैं तो जो ईएमआई है वो आएगी आपके 10,772 रुपये और जो टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा इन 5 सालों के अंदर 5 लाख रुपए पर वो होगा 1,46,304 रुपये। तो इस प्रकार से आप एसबीआई की साइट से जाकर ही सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और जो बाकी का प्रोसेस था वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए हमें, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।